नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूपी 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे। जी हां, सोमवार से स्कूलों के खुलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में कहा कि रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी शुरू किया जाए। उन्होंने इस संबंध में अफसरों को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ हो गया है। पंचायत सहायक आज तक जमा कर सकते हैं आवेदन फॉर्म। जान लीजिए आरक्षण का नियम। जी हां, ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आज है। शैक्षिक योग्यता इंटर तक रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें शासनादेश के मुताबिक हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर ही मेरिट तैयार होगी। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सीएम को सौंपा। 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न चुनाव लड़ सकेंगे। जी हां, प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को सरकार और विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। तो 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से कोरोना, पंचायत चुनाव व महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद आज से शुरू होने जा रहे इस सत्र में विपक्ष कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा। पंचायत चुनाव के तौर तरीकों पर सरकार को घेरेगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मसले, छुट्टा पशुओं की समस्या को और कानून व्यवस्था के मुद्दों को सरकार के खिलाफ अस्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा। विधानमंडल सत्र 17 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित है। बसपा का बड़ा कदम, पहली बार आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने पहली बार प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बदलाव किया है और अब लोगों तक अपनी और पार्टी की बातें पहुंचाने के लिए 3 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी में अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं था। अभी तक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ही कोई बयान जारी करते थे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है। यूपी में रूठे किसानों को मनाने में जुटेगी बीजेपी, चौपाल लगाकर विधानसभा चुनाव साधने की कोशिश। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ने के साथ साथ सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार ने किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव का आकलन करते हुए उस पर काउंटर अटैक करने की राजनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कृषि बिल से रूठे हुए किसानों को मनाने के लिए बीजेपी किसान चौपाल के जरिए अब उनकी नाराजगी को दूर करने की कवायद में जुट गई है। रेलवे में 1664 रिक्तियों के लिए निकला है नोटिफिकेशन। इन पदों पर बिना परीक्षा के होगा अभ्यर्थियों का चयन। जी हां, भारतीय रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास सुनहरा मौका है, क्योंकि रेलवे ने अप्रेंटिस के 1664 पदों पर रिक्तियां निकाली है और इन पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के की जाएगी। रेलवे द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो गई है और यह 1 सितंबर तक जारी रहेगी। इस भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रयागराज, झांसी और आगरा डिवीजन में की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, सरकार ने कही ये बात। जी हां, 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगा है। 1.5 साल के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली से केंद्रीय कर्मचारी खुश है, लेकिन एक मोर्चे पर उन्हें निराश हाथ लगी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार से इनकार कर दिया है। यानी अब यह साफ हो गया है कि कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
एलन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पछाड़ बने सबसे बड़े अरबपति। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की ताज़ा सूची के मुताबिक एलन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। मस्क 195 अरब डॉलर के नेट वर्थ के साथ पहले, जेफ बेजोस 191 अरब डॉलर के साथ दूसरे और बर्नार्ड अर्नॉल्ट 180 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं एशिया के नंबर 1 अरबपति मुकेश अंबानी 81.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 12वें नंबर पर बने हुए हैं। यूपी के 17 और जिले हुए कोरोना मुक्त, एक्टिव केस 419। जी हां, यूपी तेजी से कोरोना मुक्त हो रहा है। अब 17 और जिलों में कोरोना एक भी केस नहीं बचे हैं। औसतन हर दिन 2.5 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है और रिकवरी दर 98.6% है। विगत 24 घंटे में हुई 1,89,744 सैंपल की टेस्टिंग में 62 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 13 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 419 रह गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।